ओम शांति। मैं आत्मा यज्ञ रक्षक हूँ। योग की पावरफुल करंट द्वारा यज्ञ का वातावरण श्रेष्ठ बनाने वाली यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ। 18/11/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर है, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है और फिर जीवन मुक्ति धाम में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हम मुक्ति धाम में जाएं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते हैं, जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। बच्चे बाप को और बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती हैं परमपिता परमात्मा बाप को। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देते तो बेहद के बाप के बच्चे जो बनेंगे उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं बच्चे। वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह आश रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है। उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को एडॉप्ट करते तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है उनसे सुख घनेरे लेने के लिए। वह हुई हद की गोद और यह है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है, जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस मात पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े ना।
श्रीमत तो गाई हुई है, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब एडॉप्ट हो जाते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते, यह झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है। क्राइस्ट चला जाता, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। यह तो बेहद का बाप है, तो बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, तो ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते, गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, ना कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहाँ स्वदर्शन चक्र है, तो दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए, तो यह विष्णु है वर्षा, फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चलाया है, वहाँ भी तुम राज्य करते हो, तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता। यह जैसे कोट ऑफ ऑमर्स है, इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है, देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते, मन मना भाव बाप और वर्षे को याद करो। तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे ना, तुम हो ज्ञान सागर, ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली, तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्माओं और परमात्मा का यह है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, यह बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले यह समझ नहीं सकेंगे। उन्हों के लिए फिर युक्ति सहज है कि शिव बाबा और वर्षे को याद करो। यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, तो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती तो बादशाह को भी कैदी बना देते, कोई को भी मार डालते। ऐसे बहुत केस होते रहते। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं है, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है ही यह दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया लायक बना रहे हैं। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं, बूढ़े हो जाते तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते। बाप कहते इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया। तब इसने भी सब कुछ छोड़ा,
बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती, क्योंकि सबको जाना है वापस। इसलिए बाप कहते मामेकम याद करो, छोटा बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। बाप आकर सबको मीठा बनाते। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम हैं, सबका विनाश होना है। सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते, फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते हैं। वह समझते शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाप कहते बच्चे वापस कोई जा नहीं सकता। तुम्हारा यह है कल्याणकारी युग। अभी तुम समझ गए हो, हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहाँ है देवी देवता धर्म, वहाँ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता। संगम युग यह है, और जो संगम होते उनकी आयु गिनी नहीं जाती। इस संगम की आयु है बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते, बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता। यह तुमको साक्षात्कार होता, कैसे राज्य देते हैं। बाबा ने कहा कोई ऐसी नई चीज़ बनाओ जो समझाना सहज हो। उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती। शिव जयंती आई की आई, बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोर्ट ऑफ ऑमर्स दिखाएंगे। तुम्हें मित्र संबंधियों को भी समझाना है, उनका भी कल्याण करना है, नहीं तो वह उलझना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। शंकर के लिए दिखाते, आँख खोली और विनाश हो गया। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया। अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते मैंने तुमको साहूकार बनाया था। तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। यह भी ड्रामा में नूध थी, तब तो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते तो तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, यह धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वरदान है, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भाव।
जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो कि जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही न सके। जैसे चारों ओर करंट की तारें लगा देते, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। ओम शांति।